हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी एमटीएस 2022। एग्ज़ाम डेट क्या थी? 2/5/2023 से लेकर 20/6/2023 तक। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एसएससी एमटीएस 2022 में बने थे। सभी लोग जानते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना दूसरी बात करते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, इंद्रप्रस्थ। यानी जो इंद्रप्रस्थ है वो मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन फिर खालिस्तान में आयोजित हुआ। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? यानी जो खजुराहो के मंदिर थे कौन से राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, चंदेल वंश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा नंबर लिखा हुआ है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को खालिस्तान कहा जाता है। यानी 25% को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चौथ। देखो, 1/4 समझते हो आप, 1/4। तो 1/4 ही आपका तो 25% होता है। मैथ में आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि 25% कितना होता है? 1/4 के बराबर, तभी उसको वहाँ से चौथ कहा जाता है। क्लियर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का, टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। यानी जो इल्तुतमिश थे उन्होंने 2 मूल सिक्के, एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? यानी पहली बार एक महिला ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917। फिर से पढ़ लो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7 नंबर लिखा हुआ है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः फिर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। यानी उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पुरा पाषाण युग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 नंबर लिखा हुआ, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9 नंबर लिखा हुआ, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है चोल, फिर लिखा हुआ है होयसल, फिर लिखा है चालुक, फिर लिखा है राष्ट्रकूट। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 10 नंबर लिखा हुआ है, लखनऊ समझौते पर खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। यानी लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? पहला लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज, फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सैयद अहमद खान, फिर लिखा है मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी। तो सही ऑप्शन इसका आपका बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 11 नंबर लिखा हुआ है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? पहला लिखा है यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में, फिर लिखा हुआ लिंगराज मंदिर उड़ीसा, फिर लिखा हुआ सोमनाथ मंदिर गुजरात, फिर लिखा हुआ जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12 नंबर लिखा हुआ, अर्थशास्त्र फिर खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। यानी अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? पहला लिखा है चंद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ कालिदास, फिर लिखा हुआ चाणक्य और फिर लिखा हुआ विष्णु शर्मा। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चाणक्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 13 नंबर लिखा हुआ है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच खालिस्तान से संबंधित था। यानी किससे संबंधित था? पहला लिखा हुआ अकाल से, या फिर शिक्षा से, या फिर सैन्य से, या फिर कपड़ा से। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शिक्षा से। यानी 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 14 नंबर लिखा हुआ है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? पहला लिखा है औरंगजेब, फिर लिखा है शाहजहां, फिर लिखा हुमायूं, फिर लिखा बाबर। सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, औरंगजेब। यानी जो औरंगजेब थे कैलाश मंदिर
को तोड़ने का प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर लिखा हुआ गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। पहला लिखा है महमूद तुगलक, फिर लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर लिखा है खुसरो खान, फिर लिखा है मुबारक खान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है मेगस्थनीज फिर खालिस्तान के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, यानी मेगस्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था। पहला लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखा है पुष्यमित्र शुंग, फिर लिखा हुआ अशोक, फिर लिखा हुआ हर्षवर्धन। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच हुआ था, यानी कौन सी वो लड़ाई थी या कौन सा वो विद्रोह था जो 1855-56 के बीच हुआ था। पहला लिखा संथाल विद्रोह, फिर लिखा कोल विद्रोह, फिर लिखा रामोसी विद्रोह, फिर लिखा पाइका विद्रोह। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा संथाल विद्रोह। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में लिखा हुआ है सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए खालिस्तान की शुरुआत की गई थी, यानी किसकी शुरुआत की गई थी। पहला लिखा हुआ अकाली आंदोलन, फिर लिखा नामधारी आंदोलन, फिर लिखा निरंकारी आंदोलन, फिर लिखा गदर आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अकाली आंदोलन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 19 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला लिखा हुआ आर्य समाज, फिर लिखा प्रार्थना समाज, फिर लिखा ब्रह्म समाज, फिर लिखा अकाली दल। सही ऑप्शन आपका कौन सा सी हो जाएगा ब्रह्म समाज। कह रहा है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना या किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना की थी, तो वो थी ब्रह्म समाज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध खालिस्तान से था, यानी दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था। पहला लिखा हुआ ग्राम राजस्व अधिकारी, फिर लिखा हुआ प्रमुख कमांडर, फिर लिखा हुआ डाक अधिकारी, फिर लिखा हुआ विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21 नंबर लिखा हुआ है कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की फिर खालिस्तान शैली को दर्शाते हैं। पहला लिखा है मामलुक, फिर लिखा हुआ दक्कन, फिर लिखा नागर, फिर लिखा हुआ सिख। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दक्कन, यानी कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की दक्कन शैली को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 22 नंबर लिखा हुआ है वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ खालिस्तान थी। पहला लिखा 12%, फिर लिखा 22%, फिर लिखा 18%, फिर लिखा 20%। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 12%, यानी वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 नंबर लिखा हुआ है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। पहला लिखा है हेम सरस्वती, फिर लिखा श्री पोन्ना, फिर लिखा बाण भट्ट, फिर लिखा परमानंद। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बाण भट्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 नंबर लिखा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहला लिखा तुलसीराम नहीं, फिर लिखा आत्माराम पांडुरंग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा राम सिंह और स्वामी विवेकानंद भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 नंबर लिखा हुआ पहले ही खालिस्तान में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। किस सन में कहने का मतलब, तो 1922, 1932, 1927, 1915। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा 1927, यानी 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये पार्ट 1 था एसएससी एमटीएस हिस्ट्री का। इसी तरीके लगभग 200-250 प्रश्न हम लोग केवल 2022 के कवर करेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए। फिर से सुन लो, 2022 में जो एमटीएस का एग्ज़ाम था, यानी जो 2022 की भर्ती थी, उसमें एसएससी एमटीएस के लगभग 250 प्रश्न बने थे जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। 22 के बाद हम लोग 23, 24 के और पीछे 21, 20, 19 के, यानी कहने का मतलब पिछले 5 से 6 वर्षों के पूरे प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले कि अगर आप प्लेलिस्ट में चैनल पर जाके देखोगे, जब 2024 की वैकेंसी आई थी तो हमने ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे। हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो ढेर सारे वीडियो जरूर विजिट कीजिए। एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, सीजीएल की अलग बनी हुई है, सीएचएसएल की अलग बनी हुई है, और साथ ही साथ इस चैनल पर आपको हम अर्थमेटिक भी और एडवांस दोनों पढ़ाते हैं। चैप्टर कौन कौन से हो चुके हैं, एवरेज की प्रैक्टिस,
कर रहे हैं हम लोग, साथ में अलजेब्रा की और नंबर सिस्टम जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके भी 17 से 18 लेक्चर हो चुके, तो आप वो जाकर जरूर विजिट कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।